भगवान श्री कृष्ण श्रद्धालुओं के सदा स्वार्थ रहित मित्र हैं। उनकी महिमा गाने से या फिर श्रवण करने से प्रभु उन भक्तों के हृदय में निवास करने लग जाते हैं और उनके भीतर की अशुद्धियां उखाड़ देते हैं। श्रीमतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। सूत जी पुरुष और प्रकृति का तत्व सुना रहे हैं। प्रारंभ में केवल निराकार सत्ता थी, उसमें से प्रभु श्री नारायण आदि पुरुष परमात्मा स्वयं प्रकट हुए, परम सुंदर और पूर्ण विशुद्ध। उनकी नाभि कमल में से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने प्रभु आज्ञा से सृष्टि की रचना की। प्रभु पुरुषोत्तम में से ही ये सब चराचर प्रकट हुआ है। परमात्मा के इस स्वरूप का नाम है नारायण, जो बीज स्वरूप है। अब नारायण स्वयं संसार के उद्धार के लिए भिन्न भिन्न साकार रूप धारण करके प्रकट होते हैं। प्रभु श्री नारायण पहले पहले 4 तपस्वी भाइयों के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम है सनत कुमार। फिर भगवान जल में से धरती का उद्धार करने के लिए एक सूख कर रूप में आए, जिसे वराह अवतार कहते हैं। नारद मुनि के रूप में भगवान ने अनन्य भक्ति बताई। नर और नारायण के रूप में प्रभु ने बड़ा तप किया और सब इंद्रियों को अपने वश में करके दिखाया। फिर कपिल मुनि के रूप में भगवान ने सांख्य योग बताया, यानी आत्मा का ज्ञान। यज्ञ के रूप में प्रकट होकर प्रभु ने सबके चित्त शुद्ध किए। राजा नाभि और मेरु देवी के घर में प्रभु ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने पूर्ण गृहस्थ और पूर्ण संन्यास दोनों का आचरण दिखाया। राजा पृथु के रूप में भगवान ने धरती को परिपूर्ण किया और सारे लोगों को संतुष्ट किया। एक मनवंतर में नारायण भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और पावन भक्तों को नाव में पार ले गए। कच्छप के रूप में भगवान ने समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर डूबते हुए मंदराचल पर्वत को उठा लिया। धन्वंतरी अवतार के रूप में प्रभु समुद्र में से अमृत लेकर प्रकट हुए। मोहिनी अवतार में भगवान ने देवों को अमृत पिलाया। नरसिंह अवतार में भगवान ने आधा मनुष्य आधा सिंह का शरीर धारण करके दुष्ट हिरण्यकश्यप का संहार किया और भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांग कर उन्होंने उनका सब कुछ अपना लिया, फिर उन्हें अपना सत्य दे दिया। परशुराम के रूप में दुष्ट क्षत्रियों का संहार करके लोकों में सुख स्थापित किया। राम अवतार में श्री भगवान ने समता का मार्ग दिखलाया। बलराम और श्री कृष्ण के अवतार में प्रभु ने साध जनों को निराकार का ज्ञान देकर उन्हें सर्व पापों से छुड़ाया। बुद्ध अवतार में आत्मबोध का ज्ञान दिया और कलयुग की पूर्णता के करीब वे फिर प्रकट होवेंगे कल की अवतार के रूप में और संसार मात्र का कल्याण होगा। जैसे कि हजारों नदियां एक बड़े सरोवर से निकलती हैं और बहती हैं, ऐसे ही प्रभु के अनंत अवतार हैं। वह सब श्री हरि रूप महासूर्य की ही दिव्य किरणें हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके बार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन। प्रभु निराकार अविनाशी है और ब्रह्म तत्व के प्रकाशी है। वह समय समय पर आए हैं, भक्तों ने सब वर पाए हैं। तब ज्ञान ध्यान का सार दिया और शरणागतों को पार किया। सतगुरु बनकर सब दुख टाले, जन जन को इतना प्यार दिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन। सूत
जी बताते हैं, ये भागवत पुराण ब्रह्मवेता श्री वेद व्यास जी की रचना है। नारायण भगवान ने स्वयं उनके भीतर इसका ज्ञान बताया। फिर वेद व्यास जी ने इसे अपने पुत्र शुकदेव मुनि को बताया, जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद शुकदेव मुनि ने ये पावन कथा राजा परीक्षित को सुनाई, जो गंगा के किनारे अनेक महान संतों के संग में बैठे थे। अब सूत जी कहते हैं, कलयुग ने प्रवेश किया है और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की बड़ी ही आवश्यकता है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हें पुनः सुनाता हूँ। अब एक उत्तम जिज्ञासु की तरह शौनक ऋषि ने कुछ सुंदर प्रश्न किए हैं। सूत जी, आप धन्य हैं, आप हमें वेद व्यास जी के बारे में बताइए और उनके पुत्र शुकहा के बारे में भी बताइए। हमने सुना है कि एक दिन कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थीं। जब वेद व्यास जी निकले तो उन्होंने अपने को ढक लिया, और जब उनके जवान पुत्र शुकदेव वहां से गुजरे तो स्त्रियों को पता भी नहीं चला। जब वेद व्यास जी ने पूछा तो स्त्रियों ने बताया कि ये शुकदेव देह के भान से ऊपर है, ये केवल अपनी आत्मा में रहते हैं और ये स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते, इनमें देह भाव का बीज ही नहीं है। और हे सूत जी, हमने ऐसा सुना है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त थे। कृपा करके उनके जन्म और कर्म की कथा बताइए। राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? इतनी कम उम्र में उन्हें ये वैराग्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? सूत जी कहते हैं, मैं पहले तुम्हें राजा परीक्षित की दिव्यता बताता हूँ। अब तुम ध्यान से सुनना। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी अपनी जगह स्थित करके अपने घर लौट ही रहे थे। तब उत्तरा, अभिमन्यु की प्यारी पत्नी, भगवान की ओर भागी भागी आई। हे महायोगिन, उत्तरा ने पुकारा, इस संसार में सब एक दूसरे की मृत्यु बने रहते हैं, केवल आप ही एक जीवन दाता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। ये सुलगता हुआ शस्त्र मेरे गर्भ को जला रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं, परंतु मेरे गर्भ में बालक की रक्षा कीजिए। भगवान, जो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, जान गए कि अश्वत्थामा ने ये शस्त्र छोड़ा है अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही विनाश करने के लिए, ताकि पांडवों का वंश वहीं समाप्त हो जाए। पांडवों की रक्षा करने के लिए, जिनके हृदय में केवल प्रभु का ही स्मरण था, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। ये अच्युत केशव के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह तो खुद अजन्मा होते हुए भी सभी के प्राण विधाता हैं। तब अर्जुन की माता कुंती ने भगवान की बड़ी ही स्तुति गाई। नमस्कार, नमस्कार तुम्हें हे कृष्ण, सर्वत्र जिनका वासा है, जो देवकी को बड़ा आनंद देने वाले हैं, नंद के प्यारे कुमार हैं और प्रभु गोपालक हैं। नमस्कार आपको, जो नाभि कमल से सुशोभित है, यानी जिनके तत्व में पावनता है। नमस्कार आपको, जो कमल के पुष्पों की माला पहने हुए हैं, यानी कि दिव्य आत्मिक गुणों से सुसज्जित है। नमस्कार आपको, जिनके नयन कमल के सदृश है, यानी जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार आपको, जिनके चरण कमल की तरह है, यानी जिनके चरणों में सब वरदान है। आपको नमस्कार हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। फिर उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने राज्य संभाला। वह सदा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रहते और अपनी प्रजा की अथक सेवा करते। उनके पास अनंत धन धान्य ऐश्वर्य था और अनेक यज्ञों की रचना करके उन्हें महान पुण्य मिले। उनकी रानी द्रौपदी और उनके 4 भाई पूरा साथ देते। उनका यश स्वर्ग तक पहुंचा हुआ था, परंतु क्या इन सब बातों से वह कभी बह सकता है, जिन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रखा हो।
अब जब परीक्षित अपनी माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से जल रहे थे, उन्होंने अचानक एक प्रकाश्य हस्ती का दर्शन किया। ये तो भगवान अच्युत ही हैं जो अपने चक्र को घुमा घुमा कर ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य कोहरे को हटा देता है, तब भगवान उसी गर्भ में समा गए। फिर एक शुभ मुहूर्त में उस भाग्यशाली शिशु का जन्म हुआ। राजा युधिष्ठिर ने पूजन यज्ञ किए और खूब दान दिए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडवों के आभूषण रूप, प्रभु ने बड़ी कृपा की है और इस बालक के द्वारा आप पर करुणा दिखाई है। संसार में इसका नाम विष्णुरात होगा, यानी जिसे विष्णु भगवान ने बचाया है। इसकी महिमा दूर दूर तक फैलेगी। ये भगवान का बड़ा भक्त होगा और एक पुण्यात्मा होगा। तस्मात् नाम्ना विष्णुनाथ इति लोके बृहत्श्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा पोता इक्ष्वाकु की तरह प्रजा की सेवा करेगा और श्री राम जैसा सच्चा होगा। राजा शिबी के जैसे ये शरणागतों पर कृपा करेगा और भरत की तरह अपने लोगों की कीर्ति फैलाएगा। धनुर्धारियों में ये अपने दादा अर्जुन के समान होगा। अग्नि जैसा तेजस्वी और समुद्र जैसा अजेय, शेर जैसा वीर, हिमालय की तरह अडोल और धरती जैसा सहनशील। ब्रह्मा जी के जितना संभाव होगा इसमें और शिव भगवान की तरह ये कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु की तरह पालनहारा और उच्चतम विचारों में ये श्री कृष्ण की तरह होगा। राजा रंती देव की तरह महादानी और ययाति की तरह ये धार्मिक होगा। बाली की तरह प्रज्ञनिष्ठ होगा और इसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्त प्रहलाद के सदृश होगी। ये अनेक यज्ञों को करेगा और धरती के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये कलयुग का मुकाबला करेगा। एक ब्राह्मण पुत्र के श्राप के कारण इसे विषैले नाग तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु की खबर मिलेगी। तब ये सब मोह त्यज कर श्रीहरि के चरणों में अर्पण हो जाएगा। शुकदेव मुनि से आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त करके ये अपने नाशवान शरीर को त्याग देगा और निर्भय पद की प्राप्ति कर लेगा। ब्रह्म ज्ञान में ऐसी शक्ति, ब्रह्म ज्ञान में ऐसी शक्ति, तन मन को है निर्मल करती। नूर की बूंदों की बौछारें, नूर की बूंदों की बौछारें
वाहेगुरु वाहेगुरु जी, वाहेगुरु 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 जी। अब इस शिशु का नाम रखा गया परीक्षित, क्योंकि ये सबकी परीक्षा लेता रहता था। जो भी उसको अपनी गोद में उठाता वह उन्हें ध्यान से देखता, क्या ये वही है जिसके मैंने माँ के गर्भ में दर्शन किए थे? वह दिव्य पुरुष कहाँ है? साधक जन, वैसे तो हर छोटे बच्चे को यही खोज रहती है। जब हम किसी शिशु को गोद में लेते हैं तो वह हमें ध्यान से देखता है, क्या ये वो है जिसने मेरी गर्भ में पालना की थी, रक्षा की थी? फिर जब उसे विकारी जीव दिखता है तो वह जोर से रोने लगता है, श्री कृष्ण कहाँ है? आपने ऐसा अनुभव किया है ना साधकों? जब परीक्षित उम्र में और बुद्धि में बढ़कर लायक हो गया, तब राजा युधिष्ठिर उसे राज्य देकर अपनी आध्यात्म साधना के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने चित्त को ब्रह्मलीन कर दिया। उनके भाइयों ने भी योग द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली। विदुर, जिनका मन पूर्णतया श्री कृष्ण में तल्लीन था, ब्रह्मधाम को पधारे। द्रौपदी ने अपने पतियों को वैराग्यवान देखकर अपने चित्त को कृष्ण तत्व में स्थित कर दिया। जो साधक इन सब की महिमा जानेगा वो श्री कृष्ण की परम स्थिति को प्राप्त होगा। तब राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश कर लिया। जब वे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा? उनके राज्य की सीमा के बाहर ही एक बैल एक ही टांग पर चल रहा है। ये बैल कौन है? धर्म। और उन्होंने क्या देखा? एक गऊ आंसू बहा रही है। ये गऊ कौन है? धरती। धर्म कह रहा है, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो? सच में कृष्ण भगवान के चले जाने के बाद देखो क्या हालत हो रही है। धरती ने कहा, हे धर्म, तुम तो सब जानते ही हो, कृष्ण भगवान ने तुम्हें चारों पैरों पर स्थापित कर रखा था। यानी भगवान कृष्ण ने पूर्णतया धर्म की स्थापना की थी, जिनके 4 तत्व हैं, तपः, शुद्धि, करुणा और सत्यता। अब तुम्हारा एक ही पैर बच गया। लोग सत्य तो बोल
बोल लेते हैं, परंतु ना उनमें तप है कि अपनी प्रारब्ध को शांति से झेलें, ना उनमें शुद्धि है कि साधना द्वारा हृदय के दाग मिटाएं, ना उनमें किसी के लिए करुणा और क्षमा है। सच कहाँ और कैसे बोलना है ये भी ज्ञान वे नहीं जानते, और मेरी हालत भी अच्छी नहीं। मुझ पर तो पाप ही पाप लदे जा रहे हैं, पुण्य का तो कोई कार्य करता ही नहीं। राजा परीक्षित ने पास आकर उनसे पूछा, हे धर्म और धरती, ये तुम्हारी दयनीय हालत किसने कर दी है? तब धर्म ने बड़े धीरज से कहा, हे राजन, आप सब गुणों की खान हैं। चाहे हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं, परंतु हम इसका कारण नहीं जानते। कोई कहता है हर एक अपने दुख का कारण स्वयं होता है, कोई कहता है ये भाग्य है, दूसरे कहते हैं ये कर्मों के फल है, और कुछ कहते हैं ये प्रकृति की देन है। हे राजाओं में शिरोमणि, आप स्वयं पता लगा लीजिए ना। राजा परीक्षित तब जान गए कि धर्म कभी उस दोषी का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जो अत्याचार करते हैं वह फल पाते हैं, परंतु जो उनकी शिकायत करते हैं उन्हें भी उस उल्टा फल का भाग मिलता है। क्योंकि साधकों, नाम रूप तो हमें मुख पर लाना ही नहीं, केवल राम राम उच्चारण करना है ना। राजा परीक्षित ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हारी 3 टांगों को कलयुग ने तोड़ा है, अब तुम्हारी 4थी टांग भी तोड़ना चाहता है, और ये माँ धरती पर प्रभु प्यारे के चरणों के बदले कलयुग पाप को स्थापित करना चाहता है। तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकालकर कली को आवाज दी। तब कली उनके चरणों में गिर गया। राजा, जो शरणागतों के प्रति बड़े ही दयालु हैं, कहने लगे, शरण में आए हुए को मैं विनाश नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुम अधर्म के साथी हो, मैं तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम्हारे पीछे पीछे अवगुण चलते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। इस स्थान पर तो भगवान श्री हरि का निवास है, वह यज्ञों में प्रकट होकर साधकों को आशीर्वाद देते हैं। इधर तो वायु की तरह श्री हरि सबके भीतर और बाहर विचरते हैं और स्वयं सबको सब कुछ प्रदान करते हैं। यस्मिन् हरे भगवाने जमान इज्जामूर्तिर्यजतांशं तनोति कामान मोघान् स्थिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। कली कांप कर कहने लगा, हे राजन, आप ही बताइए मुझे किस स्थान पर रहने की आज्ञा है। तब राजन ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताए। द्युत यानी जुआ, मद्यपान यानी मदिरा पानम, स्त्रीयः यानी भोग विलास, और सूरः यानी कसाई घर, यानी झूठ में, अविवेक में, काम वासना में और हिंसा में। तब कलयुग ने रहने के लिए एक और स्थान मांगा, तो राजा ने उसे सोना प्रदान किया, यानी लोभ में। इसलिए अध्यात्म के साधक इन सब बातों से असंग रहते हैं, ताकि उन्हें असत्य ना घेर ले, और वे किसी के धन को कभी हाथ नहीं लगाते, उस पर दृष्टि भी नहीं डालते, बस अपने भीतर अपने आत्म धन में ही संतुष्ट रहते हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। हमको चढ़ी है सच्ची जो मस्ती, मिटा ना सकेगी कोई भी हस्ती, मिटा ना सकेगी कोई भी हस्ती, कि जब से हृदय में तुम्हें था दिया है, कि जब से हृदय में तुम्हें था दिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने कुछ भी नहीं है, दुनिया की नेमत कुछ भी नहीं है, जितनी
राजा परीक्षित की कथा आगे सुनो। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए निकले। खेलते खेलते वह भूख प्यास से ग्रस्त हो गए। कहीं भी पानी ना मिलने पर वह शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए, जहाँ एक साधु आत्मचिंतन में मग्न था। उसके नयन बंद थे और उसकी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी थीं। राजा परीक्षित को बड़ी ही प्यास लगी थी, तो उन्होंने उस ऋषि से जल मांगा, लेकिन वह ऋषि स्थिर ही रहे। उन्होंने सुना ही नहीं। तब राजा ने देखा कि उन्हें ना बैठने के लिए आसन पूछा गया और ना ही भोजन पानी। यही नहीं, उनका किसी शब्द के द्वारा भी सत्कार नहीं हुआ। तो उनमें एक बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया, जिसे उन्होंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। ऐसा ही होता है ना साधक जन, जब सामने विपरीत दृश्य आता है तो सारे छिपे हुए स्वभाव, संस्कार, अज्ञान, अहम भाव ऊपर आ जाते हैं। तब वहां से निकलते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार की नोक से एक पास में पड़ा हुआ मरा सर्प उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। वह देखना चाहते थे कि ऋषि वास्तव में ध्यान में लीन है या वे यूं ही ढोंग कर रहे हैं। अब वहाँ ऋषि पुत्र, जिसमें बड़ी ही तप शक्ति थी, वहाँ पास में कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। जब उसने अपने पिता का अपमान देखा तो उसने कहा, श्री कृष्ण भगवान अब वैकुंठ धाम को पधारे हैं, तो मुझे ही इन क्षत्रियों को शिक्षा देनी होगी। तब उसने श्राप देते हुए कहा, मेरी प्रेरणा से सर्पों का राजा तक्षक आज से 7वें दिन इस राजा परीक्षित को काट कर भस्म कर देगा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है। जब शमीक ऋषि ध्यान से निकले और उन्होंने सब बात जानी, तो वे अपने पुत्र से बड़े ही नाप्रसन्न हुए। अहो मूर्ख बालक, तुमने बड़ा पाप कर दिया जो एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दे दी। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है। अरे पुत्र, तप का अहंकार बुरा है, जिससे तुमने एक धर्मात्मा राजा को मृत्यु का श्राप दे दिया, और ये तो विष्णु भगवान के नाम वाले हैं। हे परमात्मा, इस बालक की भूल को क्षमा करना। आपके सेवकों का स्वभाव तो ऐसा होता है, कितने भी उन पर अत्याचार होवे, वह समर्थ होते हुए भी अपने दोषी को सजा नहीं देते हैं। यूं प्रार्थना कर रहे हैं शमीक ऋषि, जो उनके स्वयं का अपमान हुआ उसका उन्हें तनिक भी विचार नहीं आया। ये सत्य है कि जो साध पुरुष होते हैं वह दूसरों के कुछ भी करने से ना शोक करते हैं ना हर्ष मनाते हैं, क्योंकि आत्मा 3 गुणों से परे होती है। अब जब राजा परीक्षित वापस घर लौटे तो उनका हृदय बड़ा विचलित हुआ। उन्होंने विचार किया, मैंने एक साधु के साथ बड़ा अन्याय किया है। वास्तव में मैंने उन शीतल ऋषि के रूप में प्रभु का ही अपमान किया है। अवश्य मुझे जल्द ही इस बद कर्म का फल प्राप्त होगा। उसे आने दो, ताकि आगे किसी समय भी मुझसे ऐसी भूल कभी ना होवे। ज्यों ही राजन ऐसा विचार कर रहे थे, त्यों ही उन्हें ऋषि पुत्र के श्राप की खबर मिली। लेकिन इस समय तक्षक की अग्नि के समान विष उन्हें श्राप नहीं, एक वरदान के रूप में दिख रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु की इस लीला से उन्हें संपूर्ण संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान के चरणों की भक्ति को ही उत्तम लाभ मानकर राजा जाकर गंगा के तट पर बैठ गए। पावन गंगा, जिन्होंने भगवान की चरण धूलि का स्पर्श किया है, जिनमें तुलसी पत्र मिले हुए हैं और जो सारे लोगों को पवित्र करने वाली नदियों में श्रेष्ठ है। जब राजा परीक्षित यहाँ योग लगाकर बैठे, तब बड़े बड़े सिद्ध और साधक वहां आकर बैठ गए। जहां पावन पुरुष होते हैं वहां सत्संग आपे ही प्रारंभ हो पड़ता है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर संतों से विनम्र वेदना की, हे मुनीश्वरों, मुझ जैसे पापी और गृहस्थ में आसक्त मनुष्य के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है। वह एक श्राप के रूप में प्रकट हुए हैं। आप सब मुझे शरणागत जानना। मैंने अपने हृदय को प्रभु के चरणों से जोड़ दिया है। अब तक्षक या उनका कोई भी रूप आए और मुझे काटे
लेकिन आप प्रभु की महिमा गाते रहना और मुझे भक्ति का वरदान देते रहना, साध संगत की कृपा और सबसे मैत्री का भाव हो, ऐसा वर देना। अपने पुत्र जन्मे जय को राज्य सौंप कर राजा यों हरि शरण में बैठ गए। अब जहाँ सच्चा जिज्ञासु होता है वहाँ सद्गुरु आपे ही प्रकट होते हैं, इसलिए अपनी आत्मा में स्थित वहाँ पधारे सत्य सुंदर सुखदेव मुनि। राजा परीक्षित उनको झुककर कहने लगे, धन्य भाग हमारे हे गुरुवर, आपके तो दर्शन मात्र से लोगों के सब ताप पाप मिटने लगते हैं। अवश्य भगवान श्री कृष्ण मुझ पर बड़े ही प्रसन्न हैं, इसलिए आप मुझे ज्ञान बताइए। जो प्राणी मृत्यु का सामना कर रहा हो उसे क्या करना चाहिए, और ये भी बताइए कि प्राणी मात्र को सदा ही कैसा आचरण रखना चाहिए। उन्हें क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या उच्चारण करना चाहिए और किन बातों से हटना चाहिए। हे महान आत्मा, आप तो किसी भी स्थान पर थोड़े ही क्षणों के लिए रुकते हैं, क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे। आज मुझे आप सद्गुरु रूप प्राप्त हुए हैं, क्या आप मुझे सत्य का दर्शन कराएंगे, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे जहां आप हैं। सतगुरु मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। सतगुरु मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं। जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं। दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। सतगुरु मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। सतगुरु का साया मिल गया, ये दिल मिला वो गम गया, ये दिल मिला वो गम गया। सतगुरु का साया मिल गया, ये दिल मिला वो गम गया, ये दिल मिला वो गम गया। चलना है अब तो दूर दूर, कारवां कोई न हो। चलना है अब तो दूर दूर, कारवां कोई न हो। सतगुरु मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो।
शुकदेव मुनि बड़े ही धीरज से उत्तर देने लगे। तुम्हारे प्रश्न सब साधकों के लिए बड़े ही कल्याणकारी हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन तो निद्रा में, विषय भोगों में, धन कमाने में या परिवार को संभालने में ही गुजर जाता है, लेकिन जो सब कल्पनाओं को पार करके मोक्ष चाहते हैं उन्हें हरि का स्मरण करना चाहिए। मृत्यु के आने की तैयारी में साधक को निर्भय पद की प्राप्ति करनी चाहिए। असंगता की तलवार लेकर उसे देह के साथ आसक्ति और संसार के भोगों के प्रति वासनाएं काट देनी चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके योग लगाकर बैठ जाना चाहिए। फिर उस परम वस्तु पर चित्त को केंद्रित करना चाहिए जो अपना ही तत्व स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मधाम है। ऐसा ध्यान लगाते लगाते अगर रजोगुण की वजह से मन फिर बाहर भागे या तमोगुण की वजह से मन आलस्य को प्राप्त हो, ज्ञानी पुरुष को त्राटक यानी एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते वह अथक भक्त योग को प्राप्त कर लेता है और वह प्रभु का अनन्य भक्त बन जाता है। राजा परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, शास्त्रों में ध्यान किस किस तरह के बताए गए हैं और किस प्रकार की एकाग्रता से शीघ्र ही मन की अशुद्धियां विनाश हो जाती हैं? शुकदेव मुनि बताते हैं, एकाग्रता किसी भी पावन वस्तु पर या किसी आवाज पर बार बार मन को टिकाना, और ध्यान है सगुण साकार का या फिर निर्गुण निराकार का। ये सारा ब्रह्मांड तो परमात्मा का दिव्य शरीर ही है। देखो, इस ब्रह्मांड में नीचे के 7 लोक हैं और ऊपर के 7 लोक हैं, बीच में है मृत्यु लोक जहाँ हम रहते हैं। ये सारे के सारे लोक प्रभु से भरपूर हैं। ऐसा कहा जाता है सबसे नीचे वाला लोक पाताल विराट पुरुष के पाँव के तलवे हैं, रसातल उनके पाँव हैं, महातल उनकी एड़ियाँ हैं और उसके ऊपर तलातल उनकी टांगे हैं, सूतल उनके घुटने हैं, वितल विराट पुरुष की झांगे हैं। जो ये हमारी धरती है मृत्यु लोक, ये विराट पुरुष के नीचे वाली इंद्रियां हैं। उसके ऊपर शुद्ध लोकों में पहला भुवर लोक भगवान की नाभि है और ऊपर इंद्र भगवान का स्वर्ग भगवान की छाती है। महर लोक उनकी गर्दन है और जन लोक उनका चेहरा है और पावन ऊपर का लोक तपोलोक निराकार भगवान की भ्रिकुटी है और सत्यलोक जो सर्वोच्चतम स्थान है वह विराट पुरुष का शीश है। यानी कि सर्वत्र प्रभु ही प्रभु है। और हे राजन, जो योगी अपना शरीर छोड़ने जा रहा है उसे अपने चित्त की सारी इंद्रियां समेट कर अपने को अपने सहस्त्रार में स्थापित करना है। वही क्षेत्रज्ञ है, परम पुरुष, हमारी सर्वोच्चतम स्थिति। राजा परीक्षित फिर प्रश्न करते हैं, आहा प्रभु, आनंद भया, हे निष्पाप, भगवान के खेल बड़े गुह्यतम है, इनका सत्य आसानी से जानने में नहीं आता। वह आप निराकार होकर इतने रूप धारण करते हैं, आपे ही स्वयं से खेलकर वह फिर स्वयं ही अपने में समा जाते हैं। हे गुरुदेव, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनके तत्व का जानना कठिन है, परंतु आप सर्वज्ञ हैं, आप उनका रहस्य बताइए। तब शुकदेव मुनि प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनकी पवित्र महिमा गाने लगे। नमस्कार उन परम पुरुष को जो संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त है, जो अपनी दिव्य लीला खेलने के लिए स्वयं रजस तमस और सत्व रूप 3 शक्तियों को धारण करते हैं। वही परमेश्वर सबके भीतर के शासक है और इनका सत्य स्वभाव और दिव्यता बुद्धि से नहीं जाने जाते। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्त्मने। साधक जन एक राज की बात जानते हैं कि पहले तो श्री हरि ने स्वयं ये भागवत कथा अपने मुख से ब्रह्मा जी को बताई थी। ब्रह्मा जी ने फिर इसे नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी ने अपने परम पावन पुत्र शुकदेव को सुनाई, जो फिर वह राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और हम सब साधक जन श्री आदि गुरु भगवान श्री नारायण की कृपा वृष्टि के तले बैठकर इस अमृत का आनंद ले रहे हैं।
अब एक बार पहले क्या हुआ था, नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी की शरण में गए थे और उन्हें नमस्कार करते हैं। हे पिताजी, सबके विधाता, हम पर कृपा करके हमें वह ज्ञान बताइए जिससे आत्मा की पहचान होती है। आप सारा समय सृष्टि की उत्पत्ति में रहते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है या फिर आगे होगा, आप ही जानते हैं। हमें तो आप ही सर्वोच्चतम दिखाई देते हैं, संपूर्ण कार्य आपसे ही होते हैं। परंतु कभी जब आप भी तप करने लगते हैं, आप भी ध्यान में चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर और भी कोई शक्ति है। कृपा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न होकर बताते हैं, धन्य है तुम्हारे प्रश्न, क्योंकि इनके द्वारा मुझे परम पिता परमात्मा की महिमा करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि जब तक उन्हें नहीं जाना जाता जो सर्वोच्चतम है, लोग मुझे ही उत्तम मानने लगते हैं। वह समझते हैं कि मैंने ये संसार की रचना की है, लेकिन वास्तव में ये सारी रचना सर्व प्रकाशमान परमेश्वर की है। मैं उन्हीं वासुदेव को नमन करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ। उनकी ही माया से विचलित होकर लोग अन्य किसी को मानते हैं और अपनी हस्ती दिखाकर मैं करते हैं और वस्तु को मेरा मेरा कहकर बताते हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ भगवान श्री वासुदेव के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं। ना ही पांच तत्व है, ना समय, ना स्वभाव, ना कर्म, ना जीवात्मा। नारायण ही सर्वत्र है, नारायण ही योग अभ्यास और योग की मंजिल है। सारे तप नारायण के द्वारा नारायण के लिए ही होते हैं। सारा ज्ञान नारायण से ही निकलता है, उन्हीं को जानने के लिए, और सारे मार्ग उन्हीं तक पहुंचते हैं। वही दृष्टा है, वही दृश्य है और वही सर्वव्यापक है। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया और उनकी प्रेरणा से ही मेरे द्वारा ये सारी रचना होती है। ये हमारे परम पिता हैं। परम पिता पूरन प्रभु परमानंद अपार, प्रेम रूपा पावन परम ईश्वर सर्वाधार। दीन दयालु कृपानिधि दाता परम उदार, सब देवों के देव है, दुख दोष से पार। शक्ति ज्ञान आनंद के हो पूरन भंडार, सबसे सुंदर है हरे सब सारों के सार। सत्य सनातन ज्योत है सबके साक्षी ये, अंतर्यामी सृष्टि के भक्त जनों की टेक। पतित पावन है प्रभु परम दयामय ईश, परम पुरुष परमात्मा आदिनाथ जगदीश। हाथ जोड़ो वंदना तुमको बारंबार, भक्ति भाव से नम्र हो मन में श्रद्धा धार। भक्ति पूजन योग्य तू है हम सबका नाथ, सदा सहायक इष्ट तू तीन काल का नाथ। तेरी ऐसी हो दया होवे आत्म मिलाप, संघ शक्ति का मान हो मिटे सर्व ही पाप। मीठी माला प्रेम की फेरे हम दिन रात, जीवन से एक हो तत्कलन की बात। हम में आवे एकता और समता का भाव, दिन दिन सद्बुद्धि बढ़े धर्म कर्म में भाव। जय जय तेरी हो हरे दश दिशा सब देश, मिलकर जय जयकार से पूजे तुझे सर्वेश। मिलकर जय जयकार से पूजे तुझे सर्वेश। मिलकर जय जयकार से पूजे तुझे सर्वेश। ब्रह्मा
ब्रह्मा जी नारद जी को आगे बताते हैं, हे पावन मुनि, जिस समय मैं परमात्मा से प्रकट हुआ तो फिर मैंने पहले तो यज्ञ की रचना की। सारा यज्ञ का सामान मुझे प्रभु में से ही प्राप्त हुआ। घी, आहुतियों के लिए सामग्री, पूजा के बर्तन, अन्न, दालें इत्यादि, वेदों के मंत्र, दान की वस्तुएं, देवों की महिमा, यज्ञ की विधि, संपूर्ण शुद्ध भाव, ये सारा सामान मैंने प्रभु में से ही प्राप्त किया। और फिर प्रभु रूपी वस्तुओं से मैंने उन्हीं प्रभु की पूजा की और यज्ञ किया। मैं उनके पावन चरणों में नमन करता हूँ, जो चरण सब मंगलों के धाम है और जो शरणागतों के जन्म मरण के दुखों का अंत करने वाले हैं। जैसे कि आकाश स्वयं अपनी सीमा रेखाओं को नहीं जानता, ऐसे प्रभु भी अपनी माया का विस्तार नहीं जानते, तो फिर अन्य व्यक्ति कैसे जानेंगे। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वस्ति अयनं सुमङ्गलं यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब वह प्रभु की नाभि से प्रकट हुए तो उन्हें सृष्टि की रचना की आज्ञा मिली। उन्हें ना कोई जानकारी थी, ना उनके पास सृष्टि को बनाने के लिए कोई वस्तुएं ही थीं। वह विचलित होकर विचार करने लगे, लेकिन कोई उपाय ना निकला। अचानक उनके भीतर और बाहर 2 अक्षर का ये शब्द गूंजने लगा, तपाहा तपाहा तपाहा। तब ब्रह्मा जी पूर्ण ध्यान में चले गए, जिनके द्वारा उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की विधि प्राप्त हो गई। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने लोक और स्वयं अपने दर्शन कराए। प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे तप से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ढोंगी लोग कभी मेरा हृदय नहीं जीत सकते। जो भी कोई साधक आत्म प्राप्ति के लिए कठिनाई उठाता है, उन्हें मैं परम फल अपनी ही दृष्टि में प्राप्त कराता हूँ। तुमने तो मुझे बिना देखे ही केवल मेरी आज्ञा का इशारा प्राप्त करके इतना गहरा तप किया है। तुम जानते हो तप ही मेरा हृदय है। हे निष्पाप भक्त, और मैं ही तप की आत्मा हूँ, तत्व हूँ। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो अनघा। हे ब्रह्मा, तप के द्वारा ही इस संसार की रचना हुई है और बड़े ही तप से इसकी पालना होती है, और तप के द्वारा अंत में मैं इसे अपने में समेट लेता हूँ। साधक जन इस बात का तत्व जान रहे हैं ना? अगर निराकार से हमें कोई भी उत्पत्ति प्राप्त होती है, कोई भी कर्म मिलता है, हमें उसे तप से प्रारंभ करना है, यानी ब्रह्म भाव से युक्त और मैं भाव से रहित। जो भी आज हमें प्राप्त हो चुका है, हमें उसकी तप के द्वारा पालना करनी है, यानी किसी भी समय किसी को भी मन, वचन या कर्म से डिस्टर्ब नहीं करना है। और तप के द्वारा हमें अपने संसार का संहार करना है, यानी अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने भीतर मन में केंद्रित करना है, वापस आत्मा में लौट कर आना है। यही सच्चा तप है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सबके हृदय के साक्षी हैं और सर्वज्ञ होने के कारण आप हमारी सारी बातें जानते हैं। फिर भी हे नाथ, एक वरदान दीजिए कि हम आपके सत्य स्वरूप और उसके दिव्य खेल दोनों में आपको जान पाएं। जैसे कि एक मकड़ी जाला बुनती है और उसी में विचरती है, फिर उसे स्वयं ही खा जाती है, वैसे ही हे माधवा, आप एक कैवल्य होते हुए भी अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं, फिर उनमें खेलते हैं जितने मर्जी और अनंत तरह के रूप धारण करके, और फिर समय पर सब कुछ अपने में ही समेट लेते हैं। कृपा इस बात को पहचानने की बुद्धि दीजिए और इसमें स्थित रहने की मति दीजिए, आत्मज्ञान की स्मृति दीजिए। और हे परमात्मा, हमें आपका कार्य करने की अथक शक्ति दीजिए। सदा आपकी आज्ञा में रहें और हम कभी भी अपने कर्मों में बंध नहीं जाएं, परंतु कर्तापन, अहंता त्याग के ही कार्य करें। क्योंकि आपने हमें मित्र माना है, तो मित्र बनकर हमारा हाथ थाम लेना और हमें रोक देना अगर हम कोई भी अहंकार करने लगे। हे प्रभु, हम पर कृपा करना। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, तुम मेरा सत्य स्वरूप जानना। सृष्टि की रचना से पहले मैं ही था।
अपने अव्यक्त स्वरूप में। ना उस समय कुछ भी स्थूल था, ना कोई सूक्ष्म तत्व था, ना ही कोई कारण। जब ये सारी रचना हुई तो भी मैं ही इन चराचर में ठसाठस व्याप्त हुआ। जब ये सब कुछ विनाश हो जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, तभी भी मैं ही रहूंगा। एकाग्र चित्त के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा तुम मेरे इस सत्य स्वरूप को केवल जानोगे ही नहीं, परंतु इसमें पूर्णतया समा जाओगे। आत्म में टिक जा, आत्म में टिक जा। सत्य सुन सुन करके सारा ही तू मिट जा। सत्य सुन सुन करके सारा ही तू मिट जा। तू में कोई दो तो नहीं, तू में कोई दो तो नहीं। ज्ञान के चक्षु से जरा फेर नजर तो सही। ज्ञान के चक्षु से जरा फेर नजर तो सही। तेरी ऊंची हस्ती है, तेरी ऊंची हस्ती है। उस हस्ती में आकर के फिर मस्ती ही मस्ती है। उस हस्ती में आकर के फिर मस्ती ही मस्ती है। सब छोड़ दे आसक्ति, सब छोड़ दे आसक्ति। योग में लीन हो तू फिर पा जीवन मुक्ति। योग में लीन हो तू फिर पा जीवन मुक्ति। प्रभु तेरे ही अंदर है, प्रभु तेरे ही अंदर है। तप कर चित्त शुद्ध शुद्ध कर, दिल आनंद का घर है। तप कर चित्त शुद्ध शुद्ध कर, दिल आनंद का घर है। आत्म में टिक जा, आत्म में टिक जा। सत्य सुन सुन करके सारा ही तू मिट जा। सत्य सुन सुन करके सारा ही तू मिट जा। सारा ही तू मिट जा, सारा ही तू मिट जा। अब शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, आपने परम भक्त विदुर का जिक्र किया था, जो कृष्ण भगवान के प्यारे प्रभु के चरण कमलों के सेवक थे और जिन्होंने बड़े ही तीर्थ किए। कृपया उनकी पावन कथाएं भी सुनाइएगा। सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित ने भी सुखदेव मुनि से विदुर की बातें पूछी थी, क्योंकि भक्तों की कथाएं सुनने से ईश्वर की उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। जब विदुर ने देखा कि उनके समझाने पर भी धृतराष्ट्र महाभारत का युद्ध नहीं रोक रहा, तो वह उस समय योग के लिए तीर्थों पर निकल गए। तब उन्होंने बड़ा ही तप किया और श्री हरि की पावन भक्ति की। जब वे यमुना के तीर पहुंचे, तब उनकी मुलाकात श्री कृष्ण भगवान के एक और परम भक्त से हुई, जिनका नाम है उद्धव। विदुर उनसे इतने प्रेम से मिले जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हों। और विदुर जी ने उद्धव से सबका हाल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से बहते हुए अमृत में पूर्णतया डूबे हुए उद्धव ने विदुर जी को बताया, आप तो जानते हैं कि वह सत्य सुंदर त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण तो अपने लोक को पधार गए। जब वह अपनी दिव्य देह छोड़कर परम तत्व में पुनः समाने वाले थे, तब मैं उनके पास गया। भगवान ने तब बड़े ही प्रेम से कहा, हे उद्धव, तुमने हमारी बड़ी करुणा प्राप्त कर ली है। अनन्य भक्ति के कारण तुम्हारा ये जन्म सफल हुआ। मैं अपने परम धाम में लौटने से पहले तुम्हें सर्वोच्चतम ज्ञान बताऊंगा, जो मेरे सत्य की पूरी जानकारी देने वाला है। इसे भागवत कहते हैं। मैंने पहले इसे ब्रह्मा जी को बताया था, तब भगवान ने मुझे समता
का ज्ञान दिया जिससे सारे संसार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तब मैंने आदि गुरु श्री कृष्ण को साष्टांग किया और मैं बद्रिकाश्रम पधारा, जहाँ प्रभु के दिव्य स्वरूप नर और नारायण तप में रहते हैं। विदुर ने प्रेम मग्न होकर कहा, हे उद्धव जी, कृपा करके हमें भी वह महान ज्ञान प्रदान कीजिए जो प्रभु ने आपको बताया था। उद्धव जी ने कहा, आप धन्य हैं विदुर जी और भगवान के बड़े ही प्यारे हैं, इसलिए भगवान ने उस समय मेरे सामने ही मैत्रेय ऋषि को ये आज्ञा दी थी कि तुम विदुर के साथ सत्संग करके उन्हें निराकार का ज्ञान देना जो अमरता देने वाला है। इसलिए विदुर जी, आपको मैत्रेय ऋषि की शरण लेनी होगी। तब हृदय में आनंद भरकर विदुर जी पावन नदी गंगा के तट पर गए जहाँ मैत्रेय ऋषि रहते थे। आइए साधक जन, हम भी श्री सतगुरु देव जी के चरण कमलों की ओर चलें, जहाँ निराकार का सत्य नित्य नया बहता है और हमें अमरता का वरदान देता है। भव सागर तारण कारण है, सच्चिदानंद बंधन खंडन है, शरणागत आवत श्री चरणी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी। हृदय कंदर तामस भास्कर है, तव ज्योति प्रकाशक सतधर है, पर ब्रह्म परात्पर तत्व घन, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी। मन चंचल शासन अंकुश है, सब दुख हरे हरि चक्षुष है, गुणगान परायण भक्त गण, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी। त्रिपुसूदन सब विधि नायक है, तत्व ज्ञान ध्यान के प्रदायक है, त्रयताप हरे तब नाम गुण, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी। अभिमान और मान के भक्षक है, चहुओर तुम्ही तो रक्षक है, चित शंकित वंचित भक्ति धने, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी। जय सतगुरु आत्म राम हरे, जय नूर के चरणों के धाम हरे, चित शुद्ध बने और शांत रहे, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, गुरुदेव दया करु दीन जनी। भव सागर तारण कारण है, सच्चिदानंद बंधन खंडन है, शरणागत आवत श्री चरणी, गुरुदेव दया करु दीन जनी, 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 गुरुदेव दया करु दीन जनी। साधक जन धीरे से उठकर आदि गुरु श्री नारायण का चहुं ओर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने ही स्थान पर 3 प्रदक्षिणा लेंगे और फिर उनके चरणों में समाते हुए साष्टांग लेट जाएंगे। Hare Krishna, Krishna
कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा